नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन को खत्म करने में जुटी केंद्र व प्रदेश में काबिज भाजपा सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी आज भी देशव्यापी किसान आंदोलन जारी रहा। समाजसेवी मोहन अग्रवाल के एसआर गोल्ड स्टोरेज से किसानों ने फतेहगढ़ तक विरोध जताते हुए जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह को देश के प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। को आगाह करना चाहता है कि अब भी उनमें अगर सद्बुद्धि है तो किसानों की मांग मान ले, क्योंकि इस देश के किसानों की वजह से ही वो गद्दी पर बैठे हुए हैं। किसी अंडानी और अंबानी ने उन्हें वोट नहीं दिया है, उन्होंने केवल नोट दिया होगा, लेकिन वोट नहीं इन किसानों ने ही दिया है। तो मैं उन्हें आगाह करना चाहता हूँ, इस देश का किसान उन्हें आगाह करना चाहता है कि उन्हें जल्दी से सद्बुद्धि आए और किसानों की मांगों को माने, और नहीं तो पूरे हिंदुस्तान का किसान जो है दिल्ली के लिए गांव-गांव से जो है किसान दिल्ली के लिए कूच करेगा। कोई भी हिंदुस्तान की ताकत, भारतीय जनता पार्टी की ताकत किसानों को दिल्ली जाने से नहीं रोक सकती है। जिस दिन किसानों ने मन बना लिया कि हम दिल्ली में जाएंगे, तो कोई भी ताकत जो है किसानों को दिल्ली में नहीं रोक पाएगी। और जो ये वादा करते थे किसानों की आमदनी हम दूनी करेंगे, अरे इन्होंने तो किसानों की आमदनी आधी कर दी है। किसान का धान और मक्का जो है आधे रेट में चला गया है। किसी भी जिले में, कहीं भी प्रदेश में, किसी भी में जो किसी सांसद और विधायक ने जो ये नहीं कहा है कि किसानों का साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है, जब 1867 रुपए वाली मक्का क्यों आधे रेट में खरीदी जा रही है। तो इन्हीं मांगों को लेकर जो है हम जिला मुख्यालय पर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन यहाँ पर जो भी हमारे बीच में प्रशासनिक अधिकारी होंगे उनको दिया जाएगा। अगर ये लड़ाई हमारी मांगे ना मानी गई तो हम जो है लड़ाई ये आर पार की लड़ेंगे। क्या कुछ राजनीतिक पार्टियां आपके आंदोलन के पीछे राजनीति? देखिए, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, जो भी सत्ता में रहा है, अगर किसानों ने आंदोलन किया है तो उनका आरोप हमेशा लगता है कि ये विपक्ष बहका रहा है। चाहे किसी की कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस वाले कह रहे थे इन्हें तो बीजेपी वाले भड़का रहे हैं, क्योंकि जब टिकैत साहब का दिल्ली में आंदोलन था तो राजनाथ सिंह वहाँ किसानों के बीच में जाते थे, अटल बिहारी वाजपेयी बीच में जाते थे, तो कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि ये जो है बीजेपी वाले भड़का रहे हैं। और जब बीजेपी की सरकार आ रही है तो ये कांग्रेस, बीजेपी कह रही है इन्हें कांग्रेस भड़का रही है। तो मैं उन दोनों को बता देना चाहता हूँ, ये किसान स्वतंत्र किसान है। तुम दोनों पार्टियों का बंधुआ मजदूर नहीं है जो हम किसी के कहने पर चलें। ये किसान अपना घटी और मुनाफा स्वयं जानता है। समाजवादी पार्टी ने आज ज्ञापन दिया आप लोगों के समर्थन में। भाई उनकी सरकार थी तब हम लोगों को कहाँ चैन था, तब भी किसान दुखी था। सरकारें चाहे जिसकी आई हो, किसान खुशहाल नहीं हुआ है। ये पूरे जब से देश आजाद हुआ है तब से जो है किसानों को किसी फसल का वाजिब मूल्य नहीं दिया गया है। चाहे कोई भी सरकार रही हो, जो सरकारें सत्ता में होती हैं वो किसानों के विरोध में चली जाती हैं, और जो विपक्ष में होती हैं वो किसानों का गुणगान करने लगती हैं। कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति रोटी सेक रही हैं, आप लोगों के साथ छलावा दिखावा कर रही हैं। नहीं, हमारे साथ वो अपने कुछ भी कर रहा हो, लेकिन किसान जो है किसी के राजनीतिक दल के बहकावे में नहीं है। किसान अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रहा है। हम किसी के पिछलग्गू नहीं है जो किसी के कहने पे लड़ें। हम अपनी घटी और मुनाफा सब जानते हैं। 1850 रुपए वाली 900 रुपए में बिके, और अगर हम आवाज उठाएं तो मैं विपक्ष भड़का रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए उनको। और जो कैसे हैं, ये किसान नहीं, ये गद्दार हैं। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, ये गद्दार नहीं है, असली किसान है। इनका बेटा एक सीमा पर जो है शहीद हो रहा है और किसान जो है सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। एक बेटा शहीद होने वाले को जो आंदोलन कर रहा है उन्हें ये गद्दार कह रहे हैं। असली देशभक्त इस देश का किसान है, ना कि नेता नहीं है इस देशभक्त। जय जवान।